हेलो दोस्तों, आप लोगों को हम बताएंगे आज बीजगणितीय सूत्र। बीजगणितीय मतलब जो होता है उसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि पता रहना चाहिए हरदम। एक है प्राकृतिक संख्या, जैसे कि है तो इसको क्या किसे किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, वो समझेंगे। तो यहाँ पे बीजगणितीय के हैं जिसे बोलते हैं अलजेब्रा इंग्लिश में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो भाई प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो बहुत है, 1000 लाख महासंख्य। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में शून्य को लगा देने पर पूर्ण संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 है गिनती संख्या, उसके आगे अगर 0 से शुरू कर दें हम 0 1 2 3 तो हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। गिनती की संख्या में शून्य को लगा देने पर पूर्ण संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल तो उसमें 0 1 2 3 4 डॉट 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 जितना हो सकता है। फिर आगे चलते हैं। तो तीसरा नंबर में है सम संख्या। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या में हम वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित, 2 से भाग लगता हो, 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। अच्छे समझेंगे। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 इसे 2 से भाग लग सकता है। और विषम संख्या फिर चल दिया 4 नंबर में विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से भाग ना लगे। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से भाग ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 इसमें 2 से भाग दे देंगे, नहीं होगा, आएगा पॉइंट में आएगा जो डायरेक्ट कटे। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका एक फार्मूला भी है। इसका फार्मूला ये है 2m। ये है सम संख्या निकालने के लिए। सम संख्या निकालना है तो ये अगर आपको इसमें कोई प्राकृतिक संख्या देंगे 2 गुना और m की जगह आप कोई प्राकृतिक संख्या दे सकते हैं। तो मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या तो एक भी है तो ये निकलेगा, देखना 2। अगर 2 गुना ये भी प्रकार प्राकृतिक संख्या है तो 4। 2 गुना प्राकृतिक संख्या 3 भी है तो इसको 3 गुना 6। ये सब क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। और वहीं पे चलिए तो विषम संख्या का फॉर्मूला आता है विषम संख्या आता है 2m - 1। अब यहाँ पे कोई भी हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं 2 गुना अगर लेते हैं हम 2 और -1 बराबर क्या निकलेगा? 2 दूना 4 -1 बराबर 3 आ जाएगा। विषम संख्या आ गया। उसी प्रकार से 2 और गुना m की जगह पर हम ले लेते हैं कुछ भी 3 और माइनस के 1 करते हैं। 3 दूनी 6 -1 बराबर 5। इसी प्रकार से इसका फार्मूला हो गया 2m - 1 होगा विषम संख्या का, और 2m बराबर हो गया सम संख्या का हो गया फार्मूला है। इसमें m की जगह कोई प्राकृतिक संख्या धरेंगे तो हम उस प्राप्त होगा, आपको सम संख्या प्राप्त हो जाएंगे। और विषम संख्या पे अगर m की जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या धरेंगे तो आपको विषम संख्या प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको कैसी लगी वीडियो और लाइक फॉलो जरूर करें।